मूवी के स्टार्ट में हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ट्रक चला के आ रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उस पर गन फायर करने लग जाती है। वो भागने का ट्राई करता है लेकिन डिसबैलेंस होकर एक खाई में गिर जाता है और हमको दिखाया जाता है कि उसके ट्रक में से एक सूटकेस भी गिर गया है। सीन शिफ्ट होता है नोहारा फैमिली की तरफ। उनकी वही डेली लाइफ चल रही होती है और आज भी शिनचैन स्कूल के लिए लेट होता है तो उसकी मॉम अपनी साइकिल पे उसको छोड़ रही होती हैं। और तभी मित्सी एक जगह पे कचरा फेंक देती है और एक बंदा आता है और हमको पता चलता है कि ये नया मेयर है कासुकाबे का, इसका नाम है मामोरू। और वो उनको बोलता है कि कचरा प्लीज ऐसे मत फेंकिए, हमको इस अर्थ को बचाना है, हमको प्रोटेक्ट करना है और इसको बिल्कुल साफ रखना है, रिसाइकल करना है सब कुछ। जिसकी वजह से मित्सी भी मान जाती है और वहाँ कचरा फेंकना बंद कर देती है। उस मेयर के साथ उसके कुछ आदमी भी होते हैं जो कि वहाँ साफ सफाई कर रहे होते हैं और वो सब लोग बस इको इको ही बोल रहे होते हैं, मतलब लिटरली इको इको के अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते। हमको शिनचैन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे भी ये मेयर आ जाता है और ये सेम ज्ञान देने लग जाता है और वो बोलता है कि अब से इनका एक पीरियड रखिए जहाँ पे साफ सफाई करेंगे अपनी जगह की। फिर वो मेयर उन सब बच्चों से कचरा उठवाने लग जाता है और तभी शिनचैन को वो सूटकेस मिलता है जो कि स्टार्टिंग में गिरा था। और वो सूटकेस खोल के देखता है, उसमें एक ड्रिंक होती है जो कि वो अपने साथ ले जाता है अपने घर पे और फ्रिज में रख देता है उसको। शिनचैन के घर पे हम देखते हैं कि हैरी नहा के आता है और वो बोलता है कि अब नहाने के बाद तो मुझे कुछ अच्छा सा पीना है। और वो फ्रिज खोलता है और जो शिनचैन ड्रिंक लाया तब वो पी जाता है और मित्सी भी उसके साथ थोड़ा सा पी जाती है। शिनचैन उनको बताता है कि आपने मेरी ड्रिंक क्यों पी ली। वो लोग पूछते हैं क्या ये तुम्हारी है और वो बताता है कि हाँ ये मैं वहाँ से उठा के लाया था। और वो लोग बोलते हैं अरे हमने कहा कि ड्रिंक पी ली पता नहीं। फिर वो सब लोग सो जाते हैं और अगले दिन हैरी एकदम सुबह सुबह उठ के शीरो के घर पे बैठ के मुर्गे की तरह बांग देने लगता है। वो सब लोग देखते हैं कि ये हैरी क्या कर रहे हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। फिर जब मित्सी भी सुपरमार्केट जाती है तो वहाँ पे उसको जो भी गोल चीज़ दिखती है तो वो उसके साथ खेलने लगती है, मतलब वो बिल्कुल एक लेपर्ड जैसा एक्ट करने लगती है, बिल्ली जैसा। फिर रात होने के बाद जब अगले दिन सुबह होती है तो मित्सी और हैरी बिल्कुल चौंक जाते हैं शीशे में देख के, क्योंकि वो लोग अब बिल्कुल एक लेपर्ड और एक कॉक जैसे बन गए होते हैं। वो लोग बहुत चौंक जाते हैं कि हम लोग एनिमल कैसे बन गए, क्या हो गया हमको। और वो लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं इस बारे में कि अब हम लोग क्या करेंगे। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब खाने के लिए तो शिनचैन को बाहर लेने जाना पड़ेगा कुछ, क्योंकि वो लोग तो अब घर से निकल नहीं सकते। शिनचैन फिर सुपरमार्केट जाता है और सुपरमार्केट में उसको वो लड़की भी मिलती है जो कि स्टार्टिंग में हमको दिखाई गई थी, हालांकि ऑब्वियसली वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते बिल्कुल भी। फिर कुछ देर बाद वो मेयर की अनाउंसमेंट होती है और वो बोलता है कि अब से इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी जाएगी, मतलब अब बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी आएगी क्योंकि हमको अर्थ को बचाना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो मेयर हर चीज़ को कम करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कम कर देता है, पानी भी बिल्कुल कम कर देता है, मतलब हर चीज़ काटने लग जाता है जो कि बेसिक ज़रूरत है इंसान की। शिनचैन फिर सुपरमार्केट से आ रहा होता है तभी उसको उसके दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में। शिनचैन उनको बताता है कि क्या तुमको पता है मेरे मॉम और डैड जो है वो एनिमल बन चुके हैं, अगर तुमको देखना है तो तुम मेरे घर चल सकते हो। और हमको देखने मिलता है कि एक दूसरा भी बंदा है जो कि उन सब की ये बात सुन रहा है और वो बोलता है एनिमल बन चुके हैं। शिनचैन के दोस्त उस पर पहले यकीन नहीं करते लेकिन फिर वो लोग घर आके जब देखते हैं तो हाँ भाई वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि सच में शिनचैन के मॉम और डैड एनिमल बन चुके होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो जो सुन रहा था बंदा वो अपनी टीम लेके वहाँ पे पूरा आ जाता है और उन पे हमला करने लग जाते हैं। और हमको देखने मिलता है कि उन सब ने अपने फेस पे बिल्ली और कुत्ते के मास्क पहने हुए हैं और वो सब लोग भी बस इको इको बोल रहे होते हैं। उनके गैंग का लीडर एक जूस कैन पे पैर रख देता है जिसके चलते वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है और वहाँ पे पूरी नोहारा फैमिली को मौका मिल जाता है और वो लोग भागने लगते हैं। हैरी जैसे ही अपनी कार देखता है तो वहाँ पे उसके सारे इंजन वगैरह सब निकाल लिए होते हैं और वहाँ पे साइकिल की पैडल लगा दी होती है अपने अर्थ को बचाने के लिए। ये सब भी उस मेयर ने किया था, लेकिन हैरी फिर भी हार नहीं मानता और वो पैडल मारने लग जाता है फुल स्पीड से और वो एकदम स्पीड से गाड़ी चला के लेके जा रहा होता है। वो लोग भी हैरी का पीछा करने लग जाते हैं और कार का पीछा करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद हमको वो लड़की वापस से देखने मिलती है जो कि अपनी कार में आई होती है और वो उन सब पे बॉम्ब फेंकने लग जाती है उन दुश्मनों पे। लेकिन कुछ देर बाद उस लड़की की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है इसीलिए वो पीछे ही रह जाती है। यहाँ नोहारा फैमिली अभी भी फुल स्पीड से गाड़ी लेके आ रही होती है तो उनको लगता है कि शायद अब वो लोग सेफ हैं। लेकिन तभी हैरी खुद से ही एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि वहाँ पे उस डायरेक्शन में एक खाना रखा हुआ है और हैरी एक कॉक है, इसी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है उस खाने की तरफ। और हमको पता चलता है कि वो दुश्मनों की एक चाल थी जिसके चलते पूरी नोहारा फैमिली और उसके दोस्त सब पकड़े जाते हैं। फिर वो सब लोग उनको पकड़ के एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उनका बॉस हमको दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं, वो मेयर रहता है। वो मेयर उनको बताता है कि मैं अब तक जो भी कर रहा था ये सब बस हम लोग पैसे जमा करने के लिए कर रहे थे, यानी कि जो भी रिसाइकल वगैरह हो रहा था वो सब बाहर बेच दिया जाता था जिससे पैसे जमा कर रहे थे बेसिकली वो लोग। वो बोलता है कि मुझे अर्थ को बचाने के लिए कुछ सोचना था, इसीलिए उन्होंने फाइनल में ये सोचा कि वो लोग जितने भी इंसान हैं उन सबको भाई एनिमल बना देंगे। और वो बोलता है कि हमने उसके लिए फिर एक ड्रिंक बनाना स्टार्ट किया और वो ड्रिंक वही है जो कि नोहारा फैमिली ने पी ली थी और वो लोग एनिमल बन चुके हैं उसकी वजह से ही। और वो ये भी बोलता है कि हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए सब में से जो परफेक्ट वाली ड्रिंक बनी थी वही हम लोग लेके जा रहे थे ट्रक में और वही है जो उन्होंने पी ली है। उसके बाद हम लोग शिनचैन और उसके दोस्त का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई उनको बंद कर दिया होता है एक जगह पे। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे निकले, तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो लोग ऊपर से हिमावारी को निकाल देते हैं। और फिर जब वो बंदा गेट खोलता है हिमावारी को अंदर डालने के लिए तब भाई वो सब लोग निकल आते हैं बाहर।
लेकिन यार उनके लोग भाई देख लेते हैं शिनचैन और उसके दोस्तों को और वो लोग कुछ देर भागते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं। तब यार उन सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है और वहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर होता है और वो लोग उसमें से देखते हैं बहुत सारी ड्रिंक रखी हुई है। कज़ामा मना करता है कि नहीं, हम लोग इनको नहीं पी सकते क्योंकि पता नहीं है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन ड्रिंक्स में। लेकिन फिर भी वो सब लोग पी लेते हैं और कज़ामा भी उनको देख के पी लेता है। हालांकि शिनचैन और जो हिमावारी है वो जब पीने वाले होते हैं उस ड्रिंक को, उससे पहले ही वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये वही लड़की है और वो ब्लास्ट कर रही होती है उस पूरी जगह पे, उनके पूरे हेडक्वार्टर को तोड़ रही होती है। इसीलिए यार शिनचैन और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही शिनचैन को उसके मॉम और डैड दिखते हैं जिनको वहाँ से ले जाया जा रहा होता है, क्योंकि भाई अब उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट वाली ड्रिंक पी ली है, इसीलिए अब सैंपल उन्हीं से लिया जाएगा, यानी कि उनका यूज़ करके अब और ड्रिंक्स बनाई जाएंगी। शिनचैन बहुत स्पीड से भाग रहा होता है और वो ट्राई करता है अपनी मॉम को वो एयरक्राफ्ट से बचाने का। लेकिन जैसे ही वो एयरक्राफ्ट के यहाँ पे पहुँचने वाला होता है तभी वो बिल्कुल रुक जाता है अचानक से और वो जो लड़की रहती है उससे बात करने लग जाता है। शिनचैन की मॉम ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होती है कि शिनचैन उनके पास नहीं आया और उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर से उस पर चिल्लाती हैं। हालांकि बाद में ही फिर उनको रिग्रेट होता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चे पे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था और उनको बहुत गिल्टी फील होता है। लेकिन अब काफ़ी देर हो गई होती है और उनको एयरक्राफ्ट उड़ के चला जाता है वहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है जिसके चलते शिनचैन, उसके दोस्त, वो लड़की सब लोग कीचड़ में गिर जाते हैं और सब बहुत गंदे हो जाते हैं। इसीलिए फिर वो सब लोग अपने घर जाते हैं और जो लड़की रहती है वो शिनचैन के घर पे चली जाती है वहाँ पे नहाने के लिए। वो लड़की शिनचैन से बोलती है कि शिनचैन तुमको काफ़ी चीज़ पसंद है ना। वो बोलता है हाँ, मुझे चौकोबी वगैरह, क्वांटम रोबोट, ये सब बहुत पसंद है। लेकिन वो बोलती है कि अगर वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हारा ये सब चीज़ गायब हो जाएंगी और यहाँ तक कि इंसान भी नहीं रहेंगे, सब एनिमल बन जाएंगे। वो फिर नहा के आती है, शिनचैन उससे पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेरे मॉम और डैड को वो कहाँ लेके गए, मुझे वहाँ लेके चलो। लेकिन वो बोलती है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे मॉम और डैड अब बिल्कुल कंप्लीटली एक एनिमल बन चुके होंगे और वो बिल्कुल भूल गए होंगे कि तुम उनके बेटे हो या फिर तुम कौन हो। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और शिनचैन सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ भी करके अपने मॉम और डैड को बचाना होगा। और वो भी निकलने की तैयारी करता है और उसके साथ हिमावारी और शीरो भी आ रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके घर पे कोई तो आता है और हमको पता चलता है वो शिनचैन के दोस्त हैं और अब वो भी सबके सब एनिमल बन चुके हैं, क्योंकि याद होगा तुमको उन्होंने भी वो ड्रिंक पी ली थी। हालांकि शिनचैन और हिमावारी ने नहीं पी थी। शिनचैन के सारे दोस्त बोलते हैं कि हम लोग अपने घर जा ही रहे थे, तभी हम लोग रास्ते में ऐसे बन गए, तो हम लोग इस रूप में अपने घर नहीं जा सकते, प्लीज़ हमको ठीक कर दो। तो शिनचैन बोलता है मुझे भी नहीं पता इससे कैसे ठीक हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उनके हेडक्वार्टर में जाएंगे और अपने ठीक होने का भी ढूंढेंगे और शिनचैन के मॉम और डैड को भी ढूंढेंगे। वो लोग पार्क में बैठ के प्लान बना रहे होते हैं कि उनको कैसे जाना है हेडक्वार्टर तक, क्योंकि उनको रास्ता तो बिल्कुल पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते ही उनको एक आदमी दिखता है जो कि वही मेयर का आदमी होता है और क्योंकि मसाओ एक बैट रहता है इसीलिए वो उड़ के पीछा करने लग जाता है उस बंदे का और वो बता देता है कि हेडक्वार्टर यहाँ पे है। फिर वो सब लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं शिनचैन के मॉम और डैड को और वो लोग ठीक कैसे होंगे वो भी देखने लग जाते हैं जल्दी से वहाँ पे। और धीरे धीरे करके वहाँ पे उन सबके एनिमल पावर्स काम में आ रही होती हैं। हालांकि शिनचैन जो है कज़ामा को यूजलेस बोल रहा होता है क्योंकि वो एक पेंगुइन है और उसकी कोई पावर उनके काम नहीं आ रही। फिर कुछ देर बाद उनको एक केव मिलती है और उसके अंदर एक कार्ट मिलती है और वो लोग उसमें बैठ के चलने लग जाते हैं और वहीं पे फिर उनको वो बंदा भी मिल जाता है जो कि पकड़ने का ट्राई करता है उनको। हालांकि जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से निकल आते हैं और फिर वो कार्ट एक अलग ही जगह पे पहुँच जाती है, एक अलग ही दुनिया, एक नई सी दुनिया में पहुँच जाती है जो कि काफ़ी मस्त लग रही होती है। और वो लोग सोचते हैं कि कासुकाबे में ये कैसे आ गया। फिर उनको वहाँ पे एक गेट दिखता है और वो लोग चुपचाप जल्दी से गेट से अंदर घुस जाते हैं और छुप छुप के वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन फिर शिनचैन की एक गलती की वजह से वो सब लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं। फिर हमको सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो जो लड़की है वो भी भाई वहाँ पे पकड़ी गई है। फिर शिनचैन और उसके दोस्तों को वो मेयर के पास लाया जाता है। वो मेयर फिर उनको अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं बस ऐसे ही एक नॉर्मल सा आदमी था जिसको भाई एनवायरनमेंट की काफ़ी चिंता थी और मैं सब कुछ एकदम ठीक करना चाहता था। हालांकि मैं जिसको भी बोलता था मतलब कोई सुनता ही नहीं था, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था एनवायरनमेंट के बारे में, सब बस गंदगी करने में लगे हुए थे। और फिर तभी कुछ टाइम बाद उसको ये जगह मिली और ये जगह देख के भाई वो बंदा काफ़ी खुश हो गया और उसने तभी से वो मेडिसिन बनाने पे काम शुरू कर दिया कि उसको एनिमल्स बनाना है, इंसान को वापस से। लेकिन शिनचैन उसी की बात का मजाक उड़ाने लग जाता है और वो बंदा वापस से काफ़ी इरिटेट हो जाता है और वो उससे बोलता है कि मुझे मेरे मॉम और डैड जल्दी से वापस दो। और तब वो मेयर बोलता है कि चलो ठीक है, फिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा ही देते हैं। फिर वो शिनचैन को एक गोल सी जगह पे डाल देते हैं जहाँ पे भाई उसकी मॉम होती है और उसके डैड भी होते हैं जो कि पूरी तरीके से अब एनिमल बन चुके होते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। और शिनचैन की मॉम क्योंकि एक लेपर्ड होती है तो वो काफ़ी खतरनाक बन गई होती हैं और वो शिनचैन पे ही हमला करने लगती हैं। शिनचैन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और बोलता है कि आप मुझे कैसे भूल सकते हैं मम्मी, मुझे याद करो, मैं शिनचैन हूँ। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है और फिर कुछ देर बाद उसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती है मित्सी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको स्क्रैच वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर शिनचैन कुछ कहता है और उसकी मॉम को सब कुछ याद आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।
फिर मित्सी शिनचैन को अपने ऊपर बैठा लेती है और शिनचैन के दोस्त को भी जल्दी से वहाँ से भागने के लिए बोलती है और वो सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में जो मेयर है उसकी मेन फाइटर आ जाती है और वो लड़ना स्टार्ट कर देती है। पहले तो वो मित्सी को काफ़ी मारती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद आखिर में भाई शिनचैन की मदद से वो लोग बैटल जीत जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है उस लड़की की तरफ, हम देखते हैं कि वो भी वहाँ से बच के निकल गई है और अब उसने यहाँ पे सब जगह पे बॉम्ब फिट कर दिए होते हैं और वो बटन दबा देती है और वहाँ पे सब जगह ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे पूरा पानी पानी हो जाता है और पानी की वजह से वहाँ पे सब डूबने लग जाते हैं। शिनचैन की मॉम, डैड, शिनचैन और उसके सारे दोस्त भी सब डूबने लग जाते हैं। लेकिन शिनचैन और पूरी नोहारा फैमिली तो भाई एक लॉग पे अटक जाते हैं, वो लोग वहाँ पे डूबते नहीं है। लेकिन शिनचैन के दोस्त डूब रहे होते हैं, तभी अचानक से जो कज़ामा है वो फुल स्पीड से तैर के जाता है क्योंकि वो एक पेंगुइन होता है और वो उन सबको बचा लेता है फाइनली और बोलता है कि देखा शिनचैन, मैं अभी बिल्कुल यूजलेस नहीं हूँ। फिर तभी अचानक से वो लोग पानी के प्रेशर से ऊपर जाने लग जाते हैं और वो लोग निकल आते हैं उस जगह से बाहर, क्योंकि वो जगह एक्चुअली ज़मीन के नीचे थी जहाँ पे वो थे इतने टाइम से। उनको लगता है कि फाइनली वो लोग बच चुके हैं और सब कुछ अब ठीक है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि लिटरली पूरे शहर का हर एक आदमी सब कोई एनिमल बन चुका है। और तभी फिर शिनचैन के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी अचानक से ज़मीन के नीचे से एक बहुत बड़ा स्टैचू बाहर आता है और वो बंदा भी निकल के आता है, मेयर, और वो बोलता है कि फाइनली पूरा कासुकाबे किंगडम एनिमल किंगडम बन चुका है। शिनचैन और उसकी फैमिली सब लोग बोलते हैं कि चुपचाप इसको वापस से ठीक कर दो, लेकिन वो मेयर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये ठीक करूँ तो तुमको बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे हरा दो बैटल में। हैरी बोलता है कि मित्सी ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें पता है ना मैं कोई ऑर्डिनरी चिकन नहीं हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और वो फुल स्पीड से जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसका लिटरली पूरा पोपट हो जाता है भाई। वो मेयर जो है एक घूसे में हैरी को उड़ा देता है। मित्सी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सीधा जाके एक स्क्रैच मार देती है उस मेयर के मुंह पे और अब वो मेयर भी बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो एक स्पेशल ड्रिंक निकालता है जिसके ऊपर DX लिखा होता है और वो ड्रिंक पी जाता है और वो एक बहुत पावरफुल क्रिएचर बन जाता है जिसको मोस्ट प्रोबेबली ग्रिफिन बोलते हैं। अब ग्रिफिन बनने के बाद वो बहुत पावरफुल बन जाता है, उन सबको मारने लग जाता है। शिनचैन तभी फिर एक ड्रिंक लेता है और वो खुद भी उसको पी जाता है और वो सोचता है कि वो कुछ पावरफुल बनेगा, बट वो एक छोटा सा एलिफेंट बन जाता है और जिसके चलते वो भी पिटता रहता है ग्रिफिन से। और फिर वो जो है भाई मेयर, वो बहुत जोर का एक स्लैश मारने वाला होता है भाई उन पे, उनको मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से सरप्राइजिंगली एक पोलर बियर वहाँ पे आ जाता है और जोर का धक्का मार देता है और जो ग्रिफिन है वो पीछे गिर जाता है। और हमको पता चलता है कि ये जो पोलर बियर है ये और कोई नहीं भाई, ये है हिमावारी। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हिमावारी भाई वो ग्रिफिन को काफ़ी गंदी तरीके से मार रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और हमको पता चलता है कि इसका नाम है योशिको, हमको अब जाके पता चलता है। और हमको एक और सरप्राइजिंग चीज़ पता चलती है कि ये लड़की और कोई नहीं है, मेयर की वाइफ है। और वो बताता है कि स्टार्टिंग से मेरे पास दो ही पैशन थे, एक अर्थ और एक मेरी वाइफ। और मैं सोचता था कि अर्थ को बचाने में मेरी वाइफ मेरी हेल्प करेगी। स्टार्टिंग में तो हेल्प करती थी रिसाइकल वगैरह करने में, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा केयरलेस बन गई, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था अर्थ से। वो हमेशा पानी खुला छोड़ देती थी, बस पैसे बर्बाद करती रहती थी, जिसके चलते मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने सोचा कि अब मैं इंसानों को एनिमल्स बनाऊंगा। वो लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा था तो अपनी वाइफ को एनिमल बनाना चाहिए था ना, हमारे पूरे अर्थ को क्यों बना दिया। फिर वो जो लड़की है योशी को, वो बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही वो ड्रिंक पी के एनिमल बन जाती हूँ, लेकिन फिर तुम बाकी सबको छोड़ देना। और वो ड्रिंक पीने ही वाली होती है, तभी वो उसको रोक देता है और बोलता है कि नहीं योशी को ऐसा मत करो, मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था। और वो भी अपनी गलती मान लेती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के सब सॉल्व कर लेते हैं। और फिर फाइनली जो अर्थ है वापस से ठीक हो जाता है, वो सबको वापस से बना देता है भाई इंसान। हम देखते हैं कि अब वापस से सब लोग इंसान बन चुके हैं, हालांकि अब वो पहले से चेंज हो गए हैं, यानी कि अब वो पानी बचा रहे हैं और सब अर्थ के जितना हो सके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सब अब सीख चुके हैं उस बात से। और इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। यही थी हमारी आज की मूवी। होपफुली तुमको पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर दो। एम करते हैं फिर से 10,000 लाइक्स के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब नेक्स्ट टाइम फिर से कोई मूवी आए तुमको पता चल जाए, या फिर शिनचैन का हॉरर एपिसोड आए तब भी। और तुम लोग मेरे कुछ दूसरे हॉरर एपिसोड्स और मूवीज़ वगैरह चेकआउट कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट पर जा सकते हो और दूसरी भी देख सकते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी ज़रूर देखना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।